नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ रिया डंगवाल। खबर इंडिया वॉइस में आप सभी का स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी और अहम खबर के साथ। उत्तर प्रदेश के अमरोहा में खौफनाक घटना सामने आई है। अमरोहा में स्कूल बस को निशाना बनाया गया है। बस में बदमाशों ने ताबड़तोड़ फायरिंग की। बच्चों में चीख पुकार मच गई। उत्तर प्रदेश के अमरोहा से एक खौफनाक घटना सामने आई है, जहां अमरोहा के गजरौला थाना क्षेत्र में बदमाशों ने बीजेपी नेता चौधरी वीरेंद्र सिंह के स्कूल की वैन पर फायरिंग कर दी। फायरिंग के बाद वैन में मौजूद स्कूली बच्चे डर गए और चीख पुकार मच गई। वैन चालक मोंटी ने बताया कि 3 अज्ञात बदमाश बाइक पर सवार होकर आए और अचानक फायरिंग शुरू कर दी, जिससे बच्चों में चीख पुकार मच गई। जंगल से गाड़ी लेकर तो सुबह 7:40 समथिंग और जो है 3 मिनट रोक के गाड़ी में हमला करा, टमाटर से फायरिंग करी और कड़े से पत्थरों से गाड़ी में हमला करा। पूरा गाड़ी में ऐसे भगा के उसको मिल गया। कितने बच्चे सवार थे बस में? बस के अंदर 28 बच्चे थे। अच्छा, किसी को चोट वोट तो नहीं बस? नहीं बच्चे गाड़ी भगाने में से बच्चे सेफ है ना, तो जाँच हम होगा फिलहाल उनकी। उन्होंने घाटे मारी मेरे तो गाड़ी आई तो उन्होंने गाड़ी रोकी मेरी आगे लगा नंगला से जो रास्ता खाद द्वारा है। अच्छा, नगला के आसपास तो वो हाँ 1 किलोमीटर पीछे चल रहा है बाइक लेके। फिर मैंने गाड़ी खाद बना के मार दी। ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख कर लेते हैं संवाददाता मोहम्मद इमरान का। इमरान, क्या कुछ ये पूरा मामला है जिसमें एक स्कूल वैन को निशाना बनाया है, कुछ बदमाश आते हैं, फायरिंग करते हैं, कितने राउंड फायरिंग वहां पर देखी गई? देखिए बिल्कुल भैया, मैं आपको बता दूं पूरा मामला अमरोहा जनपद के गजरौला थाना क्षेत्र में है, जहां पर खादगुजर रोड पर SRS नाम का बीजेपी के बुरहानपुर का स्कूल है। यहाँ पर स्कूल में कुछ बाइक सवार बदमाशों ने लगातार उसमें फायरिंग की है। कई राउंड फायर किया गया, जिसके बाद यहाँ पर आसपास के क्षेत्र में हल्का मच गया। वहीं जानकारी मिलने के बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घटनास्थल का जायजा लिया। फिलहाल जो बस में लगभग 28 छात्र सवार थे, जो पूरी तरह से सुरक्षित हैं। बस चालक का कहना है कि बीते दिनों एक स्कूटी में टक्कर मारने को लेकर कुछ लोगों से विवाद हुआ था। हालांकि उसी की प्रकरणों में कुछ बदमाशों ने बस पर फायरिंग की है, जिसमें बच्चे सुरक्षित हैं। हालांकि चालक भी बाल बाल बचा। कई राउंड फायर की गई है। फिलहाल पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच पड़ताल शुरू कर दी है। इसमें लगभग जो पुलिस का कहना है कि एक आरोपी जो फायरिंग करने वाला था उसको गिरफ्तार कर लिया। बाकी 2 आरोपी फरार हैं, जिनकी तलाश में पुलिस ने टीम गठित कर दी है। वहीं भारी पुलिस फोर्स मौजूद है। पुलिस अधीक्षक अनुपम सिंह खुद मौके पर पहुंचे हैं और इसमें जांच पड़ताल खुद कर रहे हैं। इमरान, जो 3 बाइक सवार बदमाशों का नाम इस पूरे मामले में सामने आया था, जिनमें आपने बताया कि एक को गिरफ्तार कर लिया गया, 2 फरार है, जिनकी जांच पुलिस कर रही है, जिनकी तलाश पुलिस कर रही है। जो आरोपी को पकड़ा गया है, क्या कुछ निकलकर सामने आया है? क्योंकि इस पूरी वारदात का पॉलिटिकल कनेक्शन भी है कि जो स्कूल था वो किसी बीजेपी नेता का है। क्या माना जाए, पूछताछ में क्या कुछ निकलकर सामने आया? घटना की असल वजह क्या? बिल्कुल, मैं आपको बता दूं घटना की असल वजह जो वहाँ का जो आरोपी गिरफ्तार हुआ, उसने सीधे तौर पर बताया कि उनका बच्चों को निशाना बनाने का कोई मतलब नहीं था। हालांकि बीते 2 दिन पूर्व बस चालक जो स्कूल वैन को चलाता है, उस चालक से उनका विवाद हुआ था। स्कूटी में टक्कर मारने के लिए विवाद हुआ था। उसको धमकाने के लिए उन्होंने 2 लोगों को अपने साथ मिलकर उस पर फायरिंग की, जिसके चलते जो ड्राइवर वाली खिड़की है उस पर फायरिंग की। कई राउंड फायर किया गया, जिसके बाद वहां पर हल्का मच गया। फिलहाल पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। बाकी जो 2 आरोपी उनके साथ थे फरार हो गए। उनकी गिरफ्तारी को लेकर पुलिस ने टीम गठित कर ली है। वहीं पुलिस ने तत्काल में इन 3 आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया और जल्द ही कार्रवाई करने की बात भी कही है। वहीं जो जिस तरह से बीजेपी जो नेता है, जो बीजेपी के ब्लॉक प्रमुख हैं, उनके खुद का स्कूल है, जिनकी स्कूल की बस पर फायरिंग की गई है। हालांकि बीजेपी जो लोबी है वो भी मौके पर मौजूद है और जल्द ही सख्त कार्रवाई की मांग को लेकर लगातार पुलिस को जो है वो, क्योंकि 2 आरोपी इस पूरे मामले में अभी भी फरार है इमरान, तो पुलिस की जांच कितना आगे बढ़ पाई है? किस तरह से उनको पकड़ने के लिए क्या कुछ कोशिश है? जी बिल्कुल, जिस तरह से घटना की जानकारी मिलते ही जनपद के पुलिस अधीक्षक अनुपम सिंह मौके पर पहुंचे। उन्होंने एक आरोपी को गिरफ्तार किया। उससे पूछताछ पुलिस अधीक्षक ने खुद की, कई बात से पूछताछ की गई। उसके बाद जो बाकी 2 आरोपी हैं उनकी गिरफ्तारी को लेकर कई टीमें गठित कर ली गई हैं। हालांकि जल्द ही उनकी गिरफ्तारी का दावा किया जा रहा है। पुलिस आसपास के क्षेत्र के CCTV कैमरे खंगाल रही है। जल्द ही जो बाइक पर सवार 2 आरोपी जो वहां से मौके से फरार हो गए, उनकी तलाश में पुलिस ने लगातार जनपद भर में अलर्ट जारी कर दिया है और लगातार जो नाकाबंदी कर ली है, CCTV कैमरों पर मॉनिटरिंग लगातार की जा रही है। अपने आप में इमरान, ये मामला जो है बेहद गंभीर है। हालांकि गनीमत रही कि किसी भी बच्चे को किसी भी तरह की हानि नहीं पहुंची, किसी भी तरह का नुकसान नहीं हुआ, लेकिन 19-20 इधर से उधर हो सकता था तो बच्चों की जान खतरे पे बन सकती थी। अब ऐसे में जो परिजन है उनका क्या कुछ कहना है, उनके किस तरह से रिएक्शन?
जी बिल्कुल, जिस तरह से जो स्कूल की बस पर फायरिंग हुई है, परिजनों में भी पूरी तरह से हड़कंप का माहौल है। लगातार परिजन अपने अपने बच्चों के लिए वहां पहुंच गए हैं। वहीं बच्चे भी काफी डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं। वीडियो में कई वीडियो ऐसे वायरल हुए जिसमें जो स्कूल वैन में सवार बच्चे थे अपने जो परिजनों से मिलकर लगातार वो रोते हुए देखे गए। इसकी वीडियो वायरल हुआ। हालांकि दहशत का माहौल बच्चों में काफी देर से बना हुआ, परिजन भी काफी दहशत में है। लेकिन पुलिस जिस तरह से लगातार इसमें कार्रवाई कर रही है, पुलिस ने तत्काल में एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। बाकी आरोपियों को लगातार परिजनों को पुलिस आश्वासन दे दी कि बाकी यानी पुलिस की कार्रवाई जारी है। हालांकि जो बचे हुए 2 आरोपी हैं, कब तक उन्हें पकड़ा जाता है और उसके बाद जांच में क्या कुछ नए खुलासे होते हैं, उसके लिए इंतजार। इमरान, आप नजर बनाए रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। वहीं आगरा में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। आगरा पुलिस कमिश्नर के निर्देश में अपराधियों पर लगातार कार्रवाई की जा रही है। डीसीपी सोनम कुमार के नेतृत्व में पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़ में 5 बदमाश घायल हो गए। 5 बदमाशों को इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया है। पिछले दिनों थाना खंदौली क्षेत्र में डकैती की घटना को इन सभी बदमाशों ने अंजाम दिया था। अपराधियों पर आगरा पुलिस कहर बनकर टूट रही है। आगरा पुलिस की 5 बदमाशों से मुठभेड़ हो गई, जिसमें 5 बदमाश घायल हो गए। आगरा में डीएसपी सिटी सूरज राय, डीएसपी वेस्ट सोनम कुमार के नेतृत्व में अपराधियों के खिलाफ लगातार कार्रवाई जारी है। पकड़े गए बदमाशों के कब्जे से 5 अवैध तमंचे, 5 जिंदा कारतूस, मोबाइल, ज्वेलरी और नकदी भी बरामद की गई है। आगरा थाना खंदौली क्षेत्र में हुई ये मुठभेड़ और आगरा में गैंगस्टर गैंग के 5 सदस्यों का इस दौरान एनकाउंटर हुआ है। थाना खंदौली पर सूचना प्राप्त हुई कि कुछ दिन पहले डकैती की घटना कारित करने वाले अभियुक्त खंदौली इंटरचेंज से मल्लूपुर की तरफ जा रहे हैं। इस सूचना पर पुलिस टीम के वहां पहुंचने पर अभियुक्तगण द्वारा पुलिस पर जानलेने की नीयत से फायर किया गया, जिसकी जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने भी आत्मरक्षार्थ फायर किया। घायल अभियुक्तगणों की पहचान शाहरुख, सलमान, शाहिद, चमन खान और लाल मोहम्मद के रूप में की गई। उन्हें तत्काल इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया है। सीधा रुक कर लेते हैं संवाददाता जीशान अहमद का। जीशान, अगर बात करें जिस तरह से पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है डकैती की घटना में संलिप्त 5 अभियुक्तों को, पुलिस ने पहले उनके साथ मुठभेड़ होती है, उसके बाद पुलिस गिरफ्तार कर लेती है। इस पूरे मामले को लेकर क्या कुछ जानकारी? देखिए रिया, बिल्कुल मैं आपको बता दूं, कुछ दिन पहले खंदौली थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक डकैती की घटना को इन बदमाशों ने अंजाम दिया था, जिसके बाद पुलिस कमिश्नर के निर्देश के बाद तमाम टीमों को वहां पर एक्टिवेट कर दिया गया। सर्विलांस एसओजी और थाना पुलिस एक्टिवेट थी। तो वहीं कल रात को जो मुठभेड़ पुलिस की हुई है, जिसमें पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने 5 बदमाशों के साथ मुठभेड़ हुई है। पुलिस को सूचना मिली थी वह दोबारा से थाना खंदौली क्षेत्र में कोई घटना को कारित करने जा रहा है, जिसके बाद पुलिस एक्टिव हो गई। पुलिस ने उनकी घेराबंदी शुरू कर दी। हालांकि पुलिस पर उन्होंने ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। आत्मरक्षा के बाद पुलिस ने भी उनके ऊपर फायरिंग की, जिसके बाद 5 जो बदमाश थे उनके गोली लगी है, उनको हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। हालांकि बदमाशों के पास से 5 जिंदा कारतूस, 5 अवैध तमंचा, 5 खोखा कारतूस और 1 पीली धातु की कुंडल भी पुलिस ने बरामद किया है। कह सकते हैं कि आगरा में अपराधियों के खिलाफ लगातार आगरा पुलिस की कार्रवाई देखी जा रही है। जी जीशान, हालांकि पुलिस की इस बड़ी कार्रवाई में जो 5 बदमाश हैं वो पुलिस के हत्थे जरूर चढ़ गए हैं, लेकिन जिस तरह से आपने बताया कि डकैती की घटनाओं में संलिप्त रह चुके हैं ये सभी, तो ऐसे में क्या गैंग के सभी सदस्यों की गिरफ्तारी हो चुकी है या अभी कुछ और सदस्य हैं जो बाहर है, जिन पर पुलिस अभी और कार्रवाई कर सकती है? देखिए बिल्कुल मैं आपको बता दूं, बीते दिन जो खंदौली थाना क्षेत्र में एक लूट की घटना को इन 5 अभियुक्तों ने अंजाम दिया था, जिसके बाद आगरा पुलिस की लगातार इनको ढूंढने में तलाश जारी थी। आगरा पुलिस का दावा था जल्द ही 5 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। वही बीते दिन आगरा पुलिस और 5 बदमाशों की
मुठभेड़ हो गई और पुलिस ने इस गैंग का पर्दाफाश कर दिया। 5 अभियुक्तों के गोली लगी है, 5 को हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। कह सकते हैं कि अपराधियों पर आगरा पुलिस कहर बनकर टूट रही है। लगातार जो जिस तरह से अपराध जीशान, क्योंकि पुलिस जो है काफी ज्यादा सक्रिय है इस दौरान, काफी गंभीर है ऐसे बदमाशों के खिलाफ। ऐसे में हालांकि 5 अभी आपने कहा कि घायल है, अस्पताल में भर्ती है, कितने दिन की पुलिस रिमांड में इन्हें लिया जाएगा और उसके बाद जांच किस तरह से आगे बढ़ाई जाएगी, किस तरह से इन सबके खिलाफ कार्रवाई? देखिए बिल्कुल रिया, मैं आपको बता दूं जिस तरीके से बीते दिन पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई, मुठभेड़ के बाद 5 आरोपियों को अस्पताल भेजा गया क्योंकि उनके पैरों में गोली लगी है। हालांकि पुलिस ने उनसे पूछताछ की है, उनके इलाज के बाद उससे पूछताछ भी की जाएगी और आगे की कार्रवाई की जाएगी। ठीक है जीशान, आप नजर बनाए रखें, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। वहीं गांव के ही रहने वाले एक दबंग परिवार से तंग आकर दंपति ने खौफनाक कदम उठाया। जी हां, दंपति ट्रेन के आगे कूदकर मौत को गले लगा लिया और आत्महत्या करने से पहले एक वीडियो बनाकर वायरल किया, जिसमें उन्होंने गांव के ही रहने वाले एक परिवार के 11 सदस्यों पर बर्बरता और प्रताड़ित करने का आरोप लगाया है। मृतक दंपति ने वीडियो में बताया है कि दबंग आए दिन उसे रास्ते घेर कर प्रताड़ित करते हैं और कई बार मारपीट भी कर चुके हैं। दबंग सक्षम और सबल है, जिसके चलते अब वो आत्महत्या करने जा रहे हैं। वायरल वीडियो देख परिजन सुन्न रह गए और बेटे बहू की मौत की खबर आ गई। अब पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। थाना सिकंदरा के ग्राम पिंडार्थू के सोम शुक्ला व उनकी पत्नी श्वेता शुक्ला का एक वीडियो वायरल हुआ, जिसमें उक्त दंपति द्वारा पड़ोस के ही रह रहे दुबे परिवार पर उनको पीड़ित करने व जिस कारण आत्महत्या कारित करने की बात कही गई। इसी क्रम में कल 8:30 बजे के आसपास पुखराया जीआरपी थाना भोगनीपुर द्वारा सूचना दी गई कि रेलवे ट्रैक पर एक युवक और युवती का शव पड़ा है, जिसको पहचान जब की गई तो सोम शुक्ला व श्वेता शुक्ला का शव वह था, जिसको पंचायतनामा भर करके पीएम हेतु भेजा गया। बाद पीएम दोनों लोगों का शव परिवारजनों द्वारा दाह संस्कार कर दिया गया है। इस वीडियो में जिस दुबे परिवार पर आरोप लगाया गया है, उस दुबे परिवार द्वारा मृतक सोम शुक्ला के विरुद्ध थाना सिकंदरा में एक अभियोग पूर्व में पंजीकृत कराया गया था। परिवारजनों द्वारा प्राप्त तहरीर के आधार पर तथा उक्त समस्त तथ्यों एवं साक्ष्यों के क्रम में आवश्यक विधिक कार्रवाई की जाएगी। लॉ एंड ऑर्डर की कोई समस्या नहीं। तो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने स्पर्श हिमालय महोत्सव में हिस्सा लिया है। इस महोत्सव में पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने भी हिस्सा लिया। स्पर्श हिमालय महोत्सव 5 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय साहित्य, संस्कृति एवं कला समारोह 27 अक्टूबर तक चलेगा। ग्रंथों का निर्माण किया है। इस अद्भुत भूमि को कई ज्ञानियों ने अपनी कर्म भूमि के रूप में चुना है, जिन्होंने इस धरती को ज्ञान और संस्कृति का केंद्र बना दिया। हमारे प्रदेश में जब मैं देश के अंदर जाता हूं या दुनिया के अंदर भी कुछ देशों में मैं गया, तो मुझे लोग एक बात पूछते हैं कि कुछ ऐसे डेस्टिनेशन है जिनको हम जानते हैं। अभी आरुषि ने भी जो है वहाँ नैनीताल में एक अच्छा वहाँ शूटिंग का आयोजन किया था, तो मैं भी उसमें गया था। तो उसमें भी मुझे कई सारे जो कलाकार थे उन सब से साक्षात्कार का मुझे अवसर प्राप्त हुआ। इसी प्रकार मैं देश दुनिया में जाता हूँ तो पूछते हैं कि ये कुछ स्थान ऐसे हैं आपके, जैसे देहरादून है, अब ये हमारा लेखक गांव थानों का भी हो गया, ये भी आज से जो है देश दुनिया के मानचित्र में आ जाएगा। और ऐसे ही हमारा ऋषिकेश, हरिद्वार, मसूरी, नैनीताल, मुक्तेश्वर, कौसानी, मुनस्यारी, औली,
इन नामों को चकराता हर कोई जानता है जो इस क्षेत्र में है, लेकिन जब वो मुझसे पूछते हैं कि और कितने डेस्टिनेशन हैं, तो मैं उनसे कहता हूं कि आप आइए मेरे उत्तराखंड में और देखिए, आपकी नजर जिधर जाएगी, आप जिधर जाएंगे आपको एक नया डेस्टिनेशन दिखाई देगा, एक नया डेस्टिनेशन होगा, क्योंकि ये हिमों से आच्छादित है, पर्वतों से आच्छादित है, वनों से आच्छादित है और लगातार 12 महीने सबको जल और जीवन देने वाली हमारी यहां से पवित्र नदियां हैं, गंगा यमुना जैसी अनेक नदियां। तो भाइयों बहनों, जहां अदिति प्राकृतिक सौंदर्य ने हमारे यहां से अनगिनत लेखकों, कवि और विचारों को प्रेरणा प्रदान करने का काम किया है, ऐसे प्रदेश में लेखक गांव का बनना, जिसका इनिशिएटिव आदरणीय निशंक जी ने लिया है, वो अपने आप में एक महान कार्य है। इसके लिए मैं आपको बहुत बधाई देता हूं, बहुत शुभकामनाएं देता हूं कि आपने एक शुरुआत की है। भाइयों बहनों, मेरा मानना है कि एक लेखक के अंदर जो रचनात्मकता को प्रोत्साहित करने के लिए एक ऐसा वातावरण आवश्यक है जो शांति, सौंदर्य और विचारों के स्वतंत्र प्रभाव से समृद्ध हो। जैसा पूज्य स्वामी जी ने बताया कि उनके अंदर पिछले 11 वर्षों से। तो आप देहरादून से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को सुन रहे थे। खबरों में आगे बढ़ते हैं। मेरठ में आज सुबह मालगाड़ी के कई डिब्बे पटरी से उतर गए। सिटी स्टेशन से मेरठ कैंट स्टेशन के बीच हुई घटना से रेलवे विभाग के अधिकारियों में हड़कंप मच गया है। ये रेलवे विभाग की चूक है या फिर किसी की साजिश, इसको लेकर जांच जारी है। रेलवे मुख्यालय से टीम मेरठ के लिए रवाना हो गई है। तो मेरठ से पूरा मामला, जहां एक मालगाड़ी के कई डिब्बे पटरी से उतर गए। अब ये किसी की साजिश है या कोई चूक, इसको लेकर जांच तेजी से हो रही है। मेरठ में आज सुबह मालगाड़ी के कई डिब्बे पटरी से उतर गए। सिटी स्टेशन से मेरठ कैंट स्टेशन के बीच हुई घटना से रेलवे विभाग के अधिकारियों में हड़कंप मचा हुआ है। ये रेलवे विभाग की चूक की वजह से हुआ या फिर किसी की कोई साजिश है, इसको लेकर जांच तेजी से हो रही है। क्योंकि हाल ही में कुछ वक्त पहले भी ऐसे ही मामले सामने आए थे देश भर से, जहां कहीं पे बड़ी साजिश के तहत पटरी पर गैस सिलेंडर या बड़े बड़े बोल्डर रखकर रेलवे को एक तरह से नुकसान पहुंचाने की, लोगों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई थी। अब ऐसा ही मामला मेरठ से भी सामने आया है, जहां मालगाड़ी के कई डिब्बे पटरी से उतर गए। हालांकि ये किसी की साजिश थी या रेलवे के अधिकारी या रेलवे विभाग की किसी चूक की वजह से ऐसा हुआ, इसको लेकर जांच चल रही है। बीते कुछ समय पहले भी ऐसे ही मामले देश भर में देखने को मिले थे, जहां बड़ी साजिश के तहत ट्रेन को पटरी से उतारने के लिए ट्रैक पर या तो सिलेंडर या फिर बोल्डर रखे गए थे। अब ऐसा ही मामला मेरठ से भी सामने आया है, जहां आज सुबह मालगाड़ी के कई डिब्बे पटरी से उतर गए। सिटी स्टेशन से मेरठ कैंट स्टेशन के बीच ये घटना हुई, जहां रेलवे विभाग के अधिकारियों में हड़कंप मच गया है। ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख कर लेते हैं संवाददाता शाहरुख सैफी का। शाहरुख, क्योंकि आप मौके पर ही मौजूद हैं, तस्वीरें भी दिखाइए और आखिर क्या कुछ हुआ आज सुबह, क्या कुछ पूरा घटनाक्रम है? शाहरुख, आपको आवाज मिल पा रही है? जी मैम, बिल्कुल। जी शाहरुख, क्योंकि आप मौके पर मौजूद है, क्या ये वही मालगाड़ी है जो आज डीरेल हो गई थी और किस तरह से इस घटनाक्रम को अंजाम दिया गया? आखिर क्या वजह निकलकर सामने आ पा रही है, किस वजह से मालगाड़ी जो है वो डीरेल हुई? जी बिल्कुल रिया, मैं आपको बताना चाहूंगा, यहाँ पर सुबह से ही मालगाड़ी के कई डिब्बे पटरी से उतर गए थे और वहीं मौके पर अधिकारी यहाँ पहुंच गए थे। लगातार यहाँ ऑपरेशन चालू था। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर अभी भी मौके पर अधिकारी मौजूद हैं और अभी अभी मालगाड़ी के डिब्बे क्रेन से उतरकर वहां से चढ़वाए गए हैं। कई डिब्बे उतरे हुए थे और ये बड़ी एक लापरवाही कही जा सकती है कि यहाँ मौके पे भी देखिए आप किस तरीके से अधिकारी यहाँ निरीक्षण करने पहुंचे हैं और लगातार कई घंटों से यहाँ ऑपरेशन जारी था। लेकिन कहा जा सकता है कि बड़ी एक लापरवाही थी, जिसके होते हुए यहाँ एक बड़ी घटना होने से
जल गई है। शाहरुख, क्या कुछ निकलकर सामने आ पा रहा है? कितने मालगाड़ी के कितने डिब्बे जो है डीरेल हुए थे, और आखिर वजह क्या निकलकर सामने आ पा रही है? क्या रेलवे विभाग की कोई लापरवाही या कोई साजिश? के डिब्बे उतरे थे, पटरी से 2 मालगाड़ी के डिब्बे उतरे थे, और ये जहाँ से जाते हैं मुजफ्फरनगर सहारनपुर का ये रोड है जहाँ से ट्रेनें जाती आती हैं, और ये फिलहाल के लिए बंद किया हुआ है। ट्रेनें यहाँ फिलहाल के लिए बंद की हुई हैं, यहाँ कोई ट्रेन आ जा नहीं रही है, और यात्री जो है उनको काफी परेशानी का यहाँ पर सामना करना पड़ रहा है। ट्रेन स्टेशन पर सुबह 8 बजे से यहाँ यात्री ट्रेन के इंतजार में बैठे हैं, लेकिन अभी तक यहाँ कोई भी कोई सोल्यूशन दिखाई नहीं दिया है। लेकिन जब अधिकारी मौके पर पहुंचे तो अधिकारियों ने यहाँ पर ऑपरेशन चलाया और ट्रेन के डिब्बे को वापस चढ़ा करके ट्रेन को रवाना किया। जिस तरह से शाहरुख आपने कहा कि यात्री जो है सुबह से इंतजार कर रहे हैं क्योंकि जो रूट है वो बाधित हो गया था, अब क्योंकि मालगाड़ी के जो डिब्बे हैं जो गिरे हुए थे या डीरेल हो गए थे उनको अब वापस रख दिया गया है। क्या माना जाए कितनी देर में रेलवे सेवाएं जो है फिर से बहाल हो जाएंगी? कितना और इंतजार यात्रियों को करना पड़ेगा? जी यहाँ से ये ट्रेन का जो डिब्बा था मालगाड़ी का, ये वापस चढ़वा दिया गया है, और यहाँ से मालगाड़ी के डिब्बे को यहाँ से रवाना भी कर दिया है, और कहा जा सकता है कि कुछ ही देर में यहाँ से रेलों को रवाना भी किया जाएगा। शाहरुख, आखिर वजह क्या निकलकर सामने आ पा रही है? क्योंकि यूपी में हमने इससे पहले भी देखा और देश भर से भी कई सारी ऐसी घटनाएं सामने आई थी जहां साजिश के तहत ट्रेन को डीरेल करने के लिए या तो ट्रैक पर सिलेंडर या बोल्डर रखे गए थे। इस घटना की अगर बात करें, मेरठ से जो मामला सामने आया है, क्या साजिश के तहत कुछ साजिश निकलकर सामने आ रही है? रेलवे विभाग की कोई लापरवाही? जी बिल्कुल, यहाँ अभी कहा नहीं जा सकता है कि ये घटना आखिर क्यों, किस वजह से हुई है। बड़ी घटना है और बड़ी चूक देखी जा सकती है, और उसके बाद ये भी कहा जा सकता है कि रेलवे विभाग की ये बड़ी लापरवाही है कि इतनी बड़ी चूक और घटना होने के बावजूद भी अभी तक कोई ऐसा मामला सामने नहीं आया जिससे कि आगे भी ऐसा। जी बिल्कुल शाहरुख, यानी आखिर जांच में क्या कुछ निकलकर सामने आ पाता है? क्या साजिश रही या विभाग की कोई लापरवाही? उसके लिए इंतजार करना होगा। आप नजर बनाए रखें। शाहरुख, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। इसी के साथ खबर इंडिया वॉइस में फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, बने रहे हमारे साथ।